तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम और खुदा के कलाम के मुताले के हर एक मौके के लिए खुदा का शुक्र हो कि हम इसमें छुपे अजीम ख़जानों को तलाश करते हैं। मैं आपको मशवरा दूं कि जब भी आपको कलाम को पढ़ने का मौका मिले, खुदावंद से दुआ और दरख्वास्त करें कि आपकी आंखों को खोले। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप हमारे साथ मुताले में शामिल हों ताकि हम रोज़ बरोज़ इसमें छुपी गहरी बातों को मिलकर जान सकें। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम 27वें ज़बूर पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने घराने के साथ मिलकर खुदा के ज़िंदा कलाम में शामिल हो जाइए और खुदा के कलाम को दिल से समझिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुश आमदेद करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन के कुछ खतूत पढ़ते हैं जो कि हमारे फेसबुक पेज बाइबली मुतालिया पर हमें मौसूल होते हैं। हमने अपने नाज़रीन से मज़ामीर पर उनकी राय मांगी थी। कुछ ने अपनी राय हमें भेजी। सबसे पहले भाई मगदी फवाद कहते हैं ये गीतों, गवाहियों, तसल्ली, पुकारों और नबूतों की किताब है, इसमें सब कुछ है। भाई इफ्राहिम कहते हैं ये दुख, दर्द और हमदो सना और तसल्ली की किताब है। भाई फिलिप आदिल कहते हैं ये एक बहुत बड़ा दवाखाना है जिसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है। मूसा साद कहते हैं ये गवाहियों और फतूहात की किताब है। भाई ज़की कहते हैं कि यह हौसला अफजाई और तसल्ली की किताब है। बहन एमन रिफत कहती हैं ज़बूर की किताब में हम इंसान की लाचारी और खुदा की लामहदूद कुदरत पर इन्हिसार को देखते हैं। यूसुफ अंगर कहते हैं हम ज़बूर की किताब में देखते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद खुदा पर इन्हिसार करना है। भाई आदिल कहते हैं ये बाइबल का दिल है और बाइबल की तवील तरीन किताब है। बहुत शुक्रिया आप सबकी शिरकत के लिए। हम आपकी तरफ से मज़ीद शिरकत के मुंतज़िर हैं। भाई यूसुफ, ये हमारे नाज़रीन की आरा है ज़बूर की किताब के हवाले से। 27वें ज़बूर के बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या है? जैसा कि हमारे प्यारे भाइयों ने कहा कि इसके बहुत से उन्वान हो सकते हैं। हम इसे भरोसे और आरजू का नाम दे सकते हैं, या हम इसे रफाकत का नुक्ता अरूज या फिर उलझन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में दाऊद ने रफाकत के नुक्ता अरूज का तजुर्बा किया और उसने इसका इजहार नहायत शानदार बातों से यानी एतमाद और पुराने तजुर्बे से किया, जबकि दूसरे हिस्से में उसने दरअसल उलझन की वादी के मुतल्लिक बताया और दाऊद शशोपंज में मुब्तला होकर खुदा का तालिब होकर उसे पुकारता है ताकि वो इससे बचे, पेशतर इसके कि वो उसे खा जाए। पहले हिस्से में वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करता है, उसकी मदद सराई करता है और वो यहाँ पर पुर-इत्मीनान है। ज़बूर किसकी बात करता है, नबूवती तौर पर या इशारतन? ज़बूर का मरकजी किरदार कौन है? अगर हम उसे हाल के मुताबिक देखें तो मुसन्निफ यानी कि दाऊद ही है, और मैं यहाँ कहूँगा कि इस ज़बूर में दाऊद इब्ने दाऊद के मुतल्लिक बताता है। और किसी ने कहा कि अगर ज़बूर 22 में सलीब का अक्स दिखाई देता है तो ज़बूर 27 में गतसमनी का अक्स वाज़े दिखाई देता है। और किसी ने कहा कि ये ज़बूर मसीह के गतसमनी के मुशाबा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें मरकूम है जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। और मैं कहूँगा कि इसकी तकमील
यूहन्ना 18 में हुई है। जब वो खुदावंद को गिरफ्तार करने आए तो उसने उनसे पूछा, किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हट गए और जमीन पर गिर पड़े। और ये वही बात है जो जबूर नवीस दाऊद यहाँ कहता है, और यकीनन दीनदार बकिया में भी इसका अक्स नजर आएगा, और ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। और मैं कहूँगा वो बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। उनका ईमान भी इस मुकाम पर कमजोर पड़ेगा और वो खुदा उनके सामने चिल्ला उठेंगे और बिलाखिर वो उन्हें बचा लेगा। ज़बूर की शुरुआत लफ्ज खुदावंद से और इख्तिताम भी इसी लफ्ज से होता है। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। भाई, इस आयत में क्या नजर आता है? लफ्ज खुदावंद इस जबूर में 13 मर्तबा आया है। जबूर शुरू और आखिर इसी लफ्ज पर होता है, और ये ईमानदारों के लिए हैरानकुन बात है। जबकि वो रफाकत के पहाड़ में है और उसके साथ सिर्फ खुदा है, और जबकि वो उलझन की वादी में है तो खुदा के सिवा उसकी मदद और कोई नहीं करेगा। और हमें खुशी और मुसीबत के वक्त एतमाद और उलझन के वक्त खुदा को देखना है। मुझे ये वाकया अच्छा लगता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शक किया। यहां पर मैं ये कहूंगा कि उसने किसी और से सवाल करने को नहीं भेजा कि क्या वो मसीह है या फिर वो मसीह नहीं, क्या तू मसीह है, या फिर हम किसी और की राह देखें, क्योंकि मसीह के सिवा आपकी मदद और कोई भी नहीं कर सकता। आपने कहा कि यह ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दाऊद खुदाउन पर एतमाद और रफाकत के पहाड़ों में है, और फिर दाऊद वादी में है। जी, मैं पहली से छठी आयत तक पढ़ूंगा और फिर आपसे पहले हिस्से के मुतल्लिक सवाल करूंगा। खुदाउन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत? खुदाउन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत? जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदसराई करूंगा। आपने पहले हिस्से में दर्ज बातों का, खासकर दूसरी आयत का जो मसीह की गतसमनी में होने की बात करती है, जी, जब सिपाही उसे गिरफ्तार करने को आए और वो लड़खड़ा कर गिर गए। अगर किसी के खिलाफ इर्द गिर्द फौज इकट्ठा हो या दुश्मन उसकी जान का ख्वाह हो, तो ये बात किस तौर पर उसके लिए हौसला अफजा हो सकती है? आप ऐसे शख्स से क्या कहना चाहेंगे? यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये आयत पुराने अहद नामे के बहुत से दीनदार लोगों से ताल्लुक रखती है। मसलन अगर हम तीसरी आयत को पढ़ें, ख्वाब मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा, तो हमें फौरन दूसरे सलातीन में दर्ज एक वाकया याद आता है जो शाह आराम और अलीशा का है। जब शाह आराम ने अलीशा को लाने के लिए अपनी सारी फौज को भेजा, मर्द खुदा अलीशा जब नबी का खादिम बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर के हालात तो बहुत ही नासाज हैं, तो वो खौफजदा और परेशानी के आलम में वापस आया। लेकिन अलीशा ना डरा। उसने दुआ की, अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए कि खुदावंद उसके खादमों की आंखें खोले, और उसने अपने खादिम से कहा, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ देने वाले उनके साथ देने वालों से ज्यादा हैं। उसके साथ शैतान और उसके फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे साथ खुदावंद है, लश्करों का खुदा, खौफ न कर। और वाकई जब खुदावंद ने उसके खादमों की आंखों को खोला तो उसने जाना कि वो पहाड़ घोड़ों और आतशी रथों से भरा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलीशा ने खुदावंद पर भरोसा किया। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। और दाऊद भी यहाँ पर यही बात कहता है, ख्वाब मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। जबूर 3 जिसका मुताला हमने किया, जो दाऊद के खिलाफ जंग से मुतल्लिक है, उसमें लिखा है कि मैं लेट कर सो गया, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बस्ता हैं। दाऊद के खिलाफ मैं कहूंगा कि हजारों लोग चढ़े आ रहे थे, तो भी वो इत्मीनान से खुदा पर एतमाद करके सो गया। इसलिए मैं उन सब से जो डरे हुए हैं कहता हूं, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा
मुखालिफ है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। मैं चाहता हूं कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। जी, खास इस आयत की वजाहत करें क्योंकि ये वाहिद दरखास्त है जो उसने की। जैसा कि हमने इस ज़बूर को उन्वान दिया भरोसा और आरजू, तो भरोसा पहली 3 आयात में मिलता है। भरोसे की शान और इस एतमाद से ज्यादा शानदार और कुछ नहीं, और फिर उस आरजू से कुछ शानदार नहीं जो चौथी आयत में मिलती है। लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। ये खूबसूरत बात है और बहुत बार हम बहुत सी चीजों की दरख्वास्त करते हैं। ज़बूर 86 में दाऊद कहता है कि मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरा खौफ मानूं। ये एक खूबसूरत दरख्वास्त है, और वो कहता है मैं ना सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ बल्कि इसका तालिब भी हूँ। अच्छी बात की दरख्वास्त करना अच्छा है, लेकिन उस पर इसरार करना बहुत ही बेहतर है। याकूब ने खुदाम से कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं जी। तुझे जाने ना दूंगा। वो कहता है मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा, और ये वाहिद दरख्वास्त और वाहिद इसरार है। उसकी मुसलसल यही गुजारिश है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। ये नहीं कि मैं आज खुदावंद के घर में गया और फिर साल भर के लिए दूर रहा। नहीं, मैं यहीं सकूनत करना चाहता हूँ। नए अहदनामे में लिखा है मुझ में सकूनत कर, और आखिर में ताकि खुदावंद के जलाल को देखूं। और मैं कहूँगा कि ये उसकी तमाम और मुसलसल गुजारिशों की एक बुनियादी वजह है। मैं खुदावंद के जमाल को देखना चाहता हूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार करना चाहता हूँ, या जैसा रेफरेंस बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है, ताकि उसकी हैकल में उसके जमाल को देखूं और उसे तलाश करूं, ताकि खुदावंद से पूछूं ये कुर्बान गाह किसका हवाला है, ये अहद का संदूक क्या है, और ये पर्दा क्या है। और ये सब चीजें बोलती हैं गोया हर एक उसकी हैकल में जलाल 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 पुकारता है। हमारे पास अब फक्त अलामत नहीं बल्कि हकीकी चीजें हैं। जब हम दरख्वास्त करते हैं तो किसी अलामत के नहीं करते, बल्कि हमारी दरख्वास्त खुदावंद के लिए है जो सच में हक है। भाई यूसुफ, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौजू छेड़ा। सो इसे खत्म करने से पहले मैं एक अमली नुक्ते पर बात करना चाहूंगा जो ईमानदारों के हमेशा खुदावंद की हजूरी में रहने से मुतालिक है। जी, क्या आप इससे मुत्तफिक नहीं कि दौरे हाजिर में खुदावंद की हजूरी में मुसलसल रह पाना हकीकी बात नहीं? और मैं कहना चाहूंगा कि ये मौसमी जियारत बन चुका है कि हम हर हफ्ते संडे के दिन चर्च में जाते हैं लेकिन बाकी का हफ्ता खुदावंद से दूर ही रहते हैं, या फिर सिर्फ हम 1 घंटे की मीटिंग में जाते हैं और बाकी का सारा दिन खुदावंद से दूर ही होता है। सो हमें बताइए कि इसमें खतरे की क्या बात है? क्या आपको वो 2 शागिर्द याद हैं जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये कहते हुए सुना, देखो ये खुदा का बर्रा है? वो मसीह के पीछे आने लगे और मसीह ने उनसे पूछा क्या चाहते हो? उनका जवाब कैसा शानदार था, रबी तू कहाँ ठहरा है, हम तेरे पास बैठना चाहते हैं, जहां तू रहता है वहां तेरे साथ रहना चाहते हैं। ज़बूर 23 में दाऊद कहता है मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा, और इस ज़बूर में वो कहता है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा। और फिर जो बात हमारी जिंदगियों को मुश्किल बना रही है वो है खुदा के घर की मौसमी जियारत, और हम हमेशा वहां नहीं रहते। यकीनन हम मुस्तकिल सकूनत करेंगे, और ये हम सारे दिन की रफाकत और रोजाना इबादत के जरिए से हर एतवार को कर सकते हैं, ना कि ईदों और त्योहारों के जरिए से। देखिए बाकी हफ्ता हम कहाँ गुजारते हैं, हम कहाँ होते हैं? तो क्या हमारा हमारे खुदा से करीबी ताल्लुक है? और जैसा कि हमने ज़बूर 26 के मुताले में कहा कि क्या हम खुशी मनाते हैं और खुदावंद को मुबारक कहते हैं? खुदावंद हमारी मदद फरमा ताकि हम ऐसा कर सकें। अच्छी बात है कि जैसा आपने रेफरेंस बाइबल की तरफ इशारा किया कि उसकी हैकल में उसके जमाल को देखना, हम इबादत में उसे देखने की उम्मीद लिए उससे सैर हो जाते हैं। हम इबादत में शिरकत के अलावा उसके जमाल को देखते हैं। आपने बताया कि दूसरा हिस्सा जो 7वीं आयत से शुरू होकर ज़बूर के आखिर तक चलता है एक मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ सूरत हाल रखता है। दाऊद रफाकत के पहाड़ों में था और अब वो उलझन की वादी में है। इस वादी में दाऊद का हाल बयान कीजिए। यहाँ 9वीं आयत में लिखा है मुझसे रूपोश ना हो और अपने बंदा को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तरक कर ना मुझे छोड़, ऐ मेरी निजात देने वाले खुदा। वो महसूस करता है कि शायद खुदा उसे छोड़ दे या उसे निकाल दे। खुदा अगर तूने मुझे छोड़ दिया या निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे लिए इससे बेहतर मर जाना है। वो खुदाम से कहता है कि ऐ मेरे खुदा मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। और फिर ज़बूर के आखिर में वो कहता है कि मुझे यकीन है कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, यानी कि
खुदाम ने उसे संभाला, खुदाम ने उसे छोड़ ना दिया। उसने उसकी जान को बहाल किया, जैसा उसने 23 ज़बूर में कहा कि वो मेरी जान को बहाल जी। करता है। इसलिए खुदावन ने उसे ज्यादा देर तक उस उलझन में पड़ा ना रहने दिया। और ज़बूर के आखिर में खुदावन, खुदा की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो, खुदावन की आस रख। लिखा है कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। अगर हम इस्तिस्ना के चौथे बाब पर जाते हैं तो वहां हमें एक खूबसूरत आयत मिलती है जहां पर खुदावंद अपने लोगों से उसका तालिब होने को कहता है, यानी कि इस्तिस्ना चौथा बाब 29वीं आयत। अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्तिया कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। अगर तालिब हो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं खुदावंद के चेहरे पर तबसरा करना चाहता हूं। पहले हम खुदावंद के चेहरे के बारे में पैदाइश 3 में पढ़ते हैं, जहां आदम और हवा खुदावंद के चेहरे से भागे। लिहाजा एक गुनाहगार के लिए खुदावंद का चेहरा खौफनाक है। मुझे याद है कि जब मैं जवान था और जब मुझसे कोई गलती होती या घर की कोई चीज टूट जाती, तो जब मेरे वालिद घर आते तो मैं खुश ना होता और मैं हमेशा उनके आने से पहले सोने के लिए चला जाता ताकि उनसे मेरी मुलाकात ना हो, क्योंकि ऐसे में उनसे मिलना अच्छा ना होता। तो मेरा ख्याल है कि आदम को भी ऐसा ही महसूस हुआ जब उसने और हवा ने फल खाया और उसे लगा कि वो नंगा है। उसने खुद को खुदाम से छुपाया और खुदाम के चेहरे पर आखिरी बात मुकाशवा 22 में की गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। उसके खादम उसके मुंह को देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हम उसके चेहरे से खुश क्यों होंगे? क्योंकि वो गुनाह जिन्होंने हमें खुदाम से जुदा किया और हम पर बोझ डाला, मसीह ने उन्हें सलीब पर उठा लिया। लिखा है, ऐ खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। उसने कहा ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। आपने पहले इसके मुतालिक बात की कि ऐ खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा, मुझसे रूपोश ना हो। अपने बंदा को कहर से ना निकाल, तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर ना मुझे छोड़, ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा। इस पर आपकी क्या राय है? यहां मैं देखता हूं कि दाऊद के इस तौर पर खुदावन के दीदार की कदर करता है, क्योंकि यहां पर वो ज़बूर 4 की 6ठी आयत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, ऐ खुदावन तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा, जो हमें मुसरत अता करता है। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये ना सिर्फ हकीकी ईमानदारों को खुशी बख्शता है, बल्कि उन्हें जो हकीकी ताल्लुक में है। और याकूब एक ईमानदार शख्स था, लेकिन उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा, मैंने खुदा को रूबरू देखा पर मेरी जान बची रही। लेकिन दाऊद कहता है, मैं खुदाम के चेहरे को देखने का मुश्ताक हूं। लेकिन याकूब सही राह पर ना था। वो खुदाम से रूबरू होने के लिए एहसानमंद हुआ और उसकी जिंदगी बहाल हुई। अगर आप गुनाहगार हैं और खुदाम से दूर हैं तो आप दीदार के तालिब ना होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, क्या सिर्फ यही पुरमसरत है? और आपके लिए कैसी बड़ी खुशी है जब आप खुदावन से रफाकत में हैं। खुदावन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू, ऐ खुदावन तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। जाने और जानते हैं उनका सवाल। 8वीं आयत में लिखा है, तूने फरमाया मेरे दीदार के तालिब हो। खुदावन के दीदार से क्या मुराद है? अमली तौर पर खुदावन का दीदार कैसे करें? ये अच्छा सवाल है और हमें इसको समझना है, क्योंकि खुदावन का चेहरा वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। ना ही उसके हाथ, आंखें या फिर कान हैं। ये बातें उस नजरिए को समझने के लिए तशबीहाना तौर पर की गई हैं। ये सादा सी बात है, खुदावन का चेहरा उसकी हजूरी है। और हमें याद है कि मूसा ने खुदावन से कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। और खुदावन ने उससे कहा, मैं अपना फरिश्ता भेजूंगा लेकिन मैं साथ ना जाऊंगा। लेकिन मूसा ने खुदावन से कहा, ऐ खुदावंद हमें कनान नहीं चाहिए। कनान आखिर क्या है? हम तेरी रफाकत चाहते हैं। मूसा ने कहा कि अगर तू साथ ना चले। तब खुदावंद ने उसे जवाब दिया, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। भाई 10वीं आयत में दाऊद का तजर्बा कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। अमली और तारीखी तौर पर दाऊद खुदावन में पुरित्मीनान रहते हुए इन ख्यालात से कैसे गुजरा? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि दाऊद को भुला दिया गया था, कम से कम अपने बाप की तरफ से। वो कुछ मज़ामीर में कहता है, अपनी लौंडी के बेटे को बचा ले। और मैं कहूंगा उसकी माँ एक दीनदार औरत थी और दाऊद का बाप उसे पहले ही भुला चुका था। जी बिल्कुल। जी, बतौर बादशाह मसा किए जाने के वक्त जी से ही। बिल्कुल। जी। जब उसे बादशाह के लिए मसा किया गया, उसका बाप अपने सारे बेटों को लाया
پھر سیمول نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب بیٹے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا رہ گیا ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو سیمول نے کہا نہیں، وہی ہے جسے خداوند نے چنا ہے، خدا آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اور میں کہوں گا کہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین ایسے تجربے سے گزرے ہوں گے یا ایسے صدمے سے گزرے ہوں گے جب انہوں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا اور انہیں ان کی ضرورت ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی ماں باپ ان سے کسی وجہ سے دور ہوں یا بھلے ہی وہ زندہ ہوں اور اسی زمین پر موجود ہوں، لیکن اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی ہمارا ایک باپ ہے اور ایک ماں جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہم باپ کی شفقت اور نرمی کے ساتھ ساتھ ماں کی شفقت کا تجربہ یسوع کی ذات میں کر سکتے ہیں۔ صحیح، میں آپ کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے خود جو اس وقت خود آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں کسی کو ابا کہہ کر نہیں پکارا۔ میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ جب میں 9 ماہ کا تھا میرے والد انتقال کر گئے۔ اگر آپ پوچھے کہ وہ کیسے دکھتے تھے تو میں نہیں بتا سکتا، صحیح۔ اور کوئی تصویر بھی ان کی میرے پاس نہیں۔ ان کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، گورے تھے یا کالے تھے، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن میری ساری زندگی میں یہی آیت، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں گے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا، یہی میرا واحد سہارا اور حوصلہ ہے۔ یہی ہم اپنے پیارے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ آپ خدا کے کلام کا تجربہ کر سکتے ہیں، بائبل کو ذاتی طور پر اپنے لیے جانیں، پھر آپ کو خداوند یسوع مسیح میں وہ سہارا اور حوصلہ ملے گا جو درکار ہے۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے وہ نہ صرف میرے ساتھ چلتا ہے بلکہ مجھے سنبھالتا بھی ہے۔ اگلی آیت میں بھائی یوسف داؤد دعا یا درخواست پیش کرتا ہے، اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احساس کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ اس آخری دعا کا مضمون کیا ہے؟ بہت سے جھوٹے گواہ داؤد پر الزام لگاتے ہیں۔ مجھے ایک بات اچھی لگی کہ انہیں جیسا چاہیں الزام لگائیں اور پھر جھوٹ بولیں، لیکن خداوند ان کے کسی الزام کو صادق نہ ٹھہرائے۔ ان کا الزام لگانا قبول ہے، لیکن میں کہوں گا کہ بہت بڑی تباہی ہوگی اگر ان کا لگایا الزام مجھ پر صادق آئے۔ لہٰذا وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے کہ اسے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ۔ ان کی فقط یہی آرزو ہے کہ میں گناہ اور خطا کروں، مہربانی کر کے ان کی خواہش کو پورا نہ ہونے دے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جس نے ذاتی طور پر مجھے چھوا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں یہودا کے احسان کو دیکھوں گا۔ بائبل میں اس آیت کے بعد 2 ہائفن ہے، گویا کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اردو میں جسے ہم معنی خیز خاموشی کہتے ہیں۔ جی، بہت سے لوگوں نے مختلف ترجموں میں اس خالی جگہ کو پر کرنا چاہا۔ مثلاً ایک جگہ لکھا ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں زندوں کی زمین میں یہودا کے احسان کو دیکھوں گا یا میں زندہ نہ رہتا، لیکن میں اس کو یوں ہی خالی رکھنے کو ترجیح دوں گا، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہو جاتا، یعنی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہو جاتا اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ زندوں کی زمین پر یہودا کا احسان دیکھوں گا۔ ایک گیت کے بول ہیں کہ اگر ہم تیری بھلائی کا انکار کرتے ہیں تو ہم تیرا انکار کرتے ہیں، مطلب کہ اگر خداوند ہمارے لیے بھلا نہیں تو پھر کسی بات سے مجھے کچھ امید نہیں۔ یہ بات داؤد کچھ اس طرح کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، اور پھر وہ اس الجھن بھرے زبور کا اختتام ایک شاندار انداز میں کرتا ہے۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ خداوند ہی کی آس رکھ۔ یہ حوصلہ افزا ہے کہ وہ زبور کی شروعات گوشت کھانے والوں اور مارنے والوں کے تذکرے سے کرتا ہے اور اس کا اختتام زندوں کی زمین پر کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کے مخالفوں کی امیدیں مسمار کر دی گئیں اور ان کے سب منصوبے ناکام کر دیے گئے، لیکن خداوند کا منصوبہ قائم رہتا ہے۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی، مطالعے میں آپ کے ساتھ مل کر میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ چلیے اب اپنے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ وہ بات جس نے مجھے حوصلہ دیا، یہ کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ ہمیں اجتماعات اور عبادتوں میں آنے کی خواہش صرف خاص موقعوں پر نہیں کرنی، بلکہ سیکھنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔
اس ایماندار کی کیا بات ہے جو خدا سے قریبی تعلق رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی۔ رفاقت کا پہاڑ بھی ہے اور الجھن کی وادی بھی۔ رفاقت کے پہاڑ پر وہ خداوند کے ساتھ تعلق کا لطف اٹھاتا ہے اور الجھن کی وادی میں وہ خداوند پر ایمان سے تکیہ کرتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ جان کر تحریک ملی کہ چاہے ہم کیسے بھی حالات میں ہوں، الجھن، حیرت، اداسی یا کچھ بھی، بہترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خداوند کے پاس جائیں، کیونکہ وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسی کے پاس ہماری تمام روحانی اور جذباتی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب وہ کہتا ہے خداوند کے جمال کو دیکھو اس کی ہیکل میں جب بھی اجتماعات یا چرچ میں جاتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خداوند ہی کی طالب ہوں، اس سے کچھ لینے یا کوئی جواب پانے نہیں بلکہ اس کی ذات کا طالب ہوں، اور جب میں اس کا طالب ہوں گا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، شریروں کی داؤد کو ہلاک کرنے کی سب سازشوں کے خلاف، ایمانداروں کو ہر زمانے میں ہلاک کرنے کی سازشوں کے خلاف خداوند کا احسان زندوں کی زمین میں موجود رہے گا۔ شریروں کی سازشوں کا مقصد بدلہ اور قتل اور موت ہے، لیکن خداوند کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ شریروں کی سازشیں قتل کی ہیں، خداوند کا احسان زندوں کی زمین میں ہے۔ ہمیشہ اعتماد رکھیں کہ حتمی فیصلہ خداوند ہی کا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ کہانی کا اختتام اس قلم سے لکھا جاتا ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں زندوں کی زمین میں خداوند کا احسان۔ جو اب ہو رہا ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے والا۔ خداوند کا کلام اول اور آخر ہے، اس لیے اپنی آنکھیں مختلف حالات سے ہٹا کر خداوند کی طرف لگائیں۔ زبور نویس کے ساتھ مل کر کہیں، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات